आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके 5 बेसिक स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को सेंटेंस में। पॉइंट नंबर 2, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ स्वैप करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले आएंगे और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। पॉइंट नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा और वर्ब की जो भी फॉर्म हो उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम एक सूटेबल प्रपोजिशन लगाएंगे जो कि बाय हम यूज़ करते हैं और बाय हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। जैसे हमारे पास सेंटेंस है एक, द बॉय थ्रू द बॉल, इसका पैसिव वॉइस होगा द बॉल वॉज थ्रोन बाय द बॉय। अब हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। सब्जेक्ट परफॉर्मर के तौर पर एक्ट करता है, वर्ब एक्शन के तौर पर और ऑब्जेक्ट रिसीवर के तौर पर। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दी है, द बॉय इज सब्जेक्ट, थ्रोस इज वर्ब एंड द बॉल इज ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। जैसे द बॉल ऑब्जेक्ट था, उसको हम शुरू पर ले आए। इस केस में यहाँ पे ये बॉल, द बॉय थ्रोस इट द बॉल ऑब्जेक्ट था और इधर हम बॉल को सब्जेक्ट के तौर पर ले आए। थ्रोन वर्ब है और द बॉय इधर सब्जेक्ट था तो इधर ऑब्जेक्ट है। अंदर बाय का इस्तेमाल हमने किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। हमारे पास आई कन्वर्ट होगा मी में, ही कन्वर्ट होगा हिम में, शी कन्वर्ट होगा हर में, वी अस में और दे देम में। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के दौरान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे राइट्स हमारे पास है, वो इज एम आर रिटर्न में होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, लाइक हैव रिटन हैव बीन रिटन हो जाएगा। सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, जैसे रोट वाज या वर रिटन। पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा बट ओनली बीइंग का एडिशन होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। सिंपल फ्यूचर में ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साथ बी हम लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट होगा। नाउ वी शैल डिस्कस सम एग्जांपल्स। Simple present tense. He is used as a subject, plants, verb, tree, object. So just replace it. Object will appear as a subject. A tree comes at the beginning of a sentence. And we know present simple changes into present continuous, so is added. Plant changes into its third form, planted. By is added and he converts into him. अब हम दूसरी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इन सेकेंड एग्जाम्पल, दे बिल्ड अ हाउस। दे प्लूरल है और ये दैम में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम सेंटेंस के एंड पर ले आए। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे था तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, और अ हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे है, वहाँ सब्जेक्ट के तौर पे। सिंपल पास्ट आपको पता है वॉज आ जाएगा इधर, ठीक है। सिंपल कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा और बिल्ड थर्ड फॉर्म भी वही है तो वहीं रहेगा। फिर सिंपल फ्यूचर है हमारे पास, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय हिम, बी आ जाएगा यहाँ पे। अब अगली एग्जांपल्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ राइटिंग, इज़ आया, कॉन्टिन्यूस का मार्कर है, राइटिंग आईएनजी फॉर्म आती है इसके साथ, और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है। अ स्टोरी स्टार्ट पर आ गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। इज़ बीइंग, आपको मैंने बताया था पिछले
जहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज बीइंग आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, ओनली बीइंग का इजाफा होगा। रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म है, बाय आ जाएगा और सारा यहाँ पे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, द शेफ वाज प्रिपेयरिंग द मील, तो होगा द मील वॉज बीइंग का इजाफा वहीं प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। यहाँ पर हम अगली एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव फिनिश द रिपोर्ट, आई इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये सारी परफेक्ट की एग्जाम्पल हैं। हैव फिनिश्ड, हैव इज़ अ मार्कर ऑफ परफेक्ट टेंस, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ आती है, द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है और फिनिश्ड वर्ब भी है। द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। हैज़ बीन मैंने बताया था परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। फिनिश्ड एज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है यहाँ पे सारी, तो वहीं आ जाएगा, बाय आएगा और आई मी में कन्वर्ट होता है। ही हैड लॉस्ट द कीज़ हैड बीन लॉस्ट बाय हिम, सेम ऊपर वाले प्रोसीजर से हुआ है। और फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव क्लीन द रूम विल हैव बीन क्लीन बाय हर, सेम स्ट्रक्चर एंड ऊपर की तरह ही सॉल्व होगा।